हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए, असर्शन और रीजन, जहाँ पे हमें आंसर करना है अबाउट द क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस जो हमें यहाँ उसके लिए दिए गए। तो असर्शन में हमें क्या बोला है, बोला क्या है कि डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड इज फॉलोड बाय एमटीपी, दैट इज इलीगल प्रैक्टिस है। एंड रीजन उसका दिया हुआ है कि इम्यूसेंटेसिस जो होता है वो इट इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो। सो if we talk about the key concept for this question, then that will be amniocentesis. सो अगर हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ये एम्नियोसेंटेसिस क्या है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि एम्नियोसेंटेसिस में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कुछ एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर सम ऑफ द एमनियोटिक fluid is taken from the developing fetus. So some of the amniotic fluid from developing fetus is taken and then उसके बाद उसको चेक किया जाता है टू एनालाइज द फीटल सेल्स। सो एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है फ्रॉम डेवलपिंग फीटल्स एंड देन चेक द फीटल सेल्स एंड ऑल द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो उसमें रहते हैं। एंड इससे फिर हम लोग को क्या पता चलता है, देन वी कैन से इससे हम लोग को पता चलता है प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ना अगर हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें देन दे आर डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हो जाते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द अनदर प्रोसेस दैट इज नेम्ड एज एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का प्रैक्टिस होता है विच इज यूजुअली डन टू अबॉर्ट द अनबॉर्न बेबी। सो इसके भी वेरियस वेज होते हैं, दैट मीन्स ये एक तरह से इलीगल भी है और दूसरे तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि लीगल भी है। सो लीगल किस केस में है, हम लोग बोल सकते हैं दैट मीन्स इन केसेस जहाँ पे अगर वो मदर के लिए हार्मफुल है या अनबॉर्न बेबी के लिए हार्मफुल है, सो उस केसेस में ये एमटीपी का प्रोसेस किया जाता है। एंड समटाइम्स ये इलीगल भी होता है, जिसमें इफ वी टॉक अबाउट द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड, सो ये जो है वो इलीगल प्रैक्टिस है। सो दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि असर्शन में जो हमें दिया है कि डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी वो इलीगल प्रैक्टिस होता है, बिकॉज एमटीपी जो हम लोग करते हैं दैट इज डन ऑन मेडिकल पर्पस ओनली व्हेन इट इज ईदर हार्मफुल फॉर द मदर और इट इज हार्मफुल फॉर द चाइल्ड, या फिर किसी कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ उस चीज के लिए भी एमटीपी लीगल माना जाता है। सो इसीलिए हमारा असर्शन तो करेक्ट हो गया। नाउ हमारा बी जिसमें लिखा हुआ है इम्यूसिंथेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आल्सो। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे बात की इम्यूसिंथेसिस की जिसमें इम्यूटिक फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है। सो ये फीटल सेल्स को चेक करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए चेक होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रीजन भी करेक्ट है। बट इफ वी टॉक अबाउट कि रीजन जो है वो करेक्ट है या नहीं अकॉर्डिंग टू द असर्शन, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। सो इसीलिए फ्रॉम हियर वी कैन से कि assertion is true and reason is also true, but reason is not the correct explanation for assertion. That means option B यहाँ correct हो जाएगा. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.